सोचो अगर तुम्हारा बाप गवर्नमेंट का हीरो हो और तुम बन जाओ उसी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन, क्या तुम अपने खून से लड़ पाओगे? अगर तुम्हें यह समझ आ जाए कि खून से ज्यादा जरूरी है इंसाफ। मंकी डी ड्रैगन, ये नाम सुनते ही वर्ल्ड गवर्नमेंट की रूह कांप जाती है। वो आदमी जो वन पीस की दुनिया का सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल है, पर उसके सिर पर कोई पायरेट फ्लैग नहीं, कोई ट्रेजर की भूख नहीं, सिर्फ एक मिशन, क्रांति। पर सवाल ये है, ड्रैगन ऐसा बना क्यों? आखिर उसने सब कुछ छोड़कर ये रास्ता क्यों चुना? ड्रैगन का जन्म ताकत और डिसिप्लिन के माहौल में हुआ था। उसके पापा मंकी डी गार्ड, वो इंसान जिसे लोग मरीन का आदर्श मानते हैं, जिसने रॉजर जैसे लेजेंड्स को रोका, वाइट बियर्ड से भिड़ा, और जिसने अपने पोते लफी को भी मरीन बनाने की ठान ली थी। तो सोचो ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा मरीन नहीं बनता? बनता है। ड्रैगन भी बना, वो सिस्टम का हिस्सा बना, ट्रेनिंग ली, जस्टिस में भरोसा किया और गवर्नमेंट की बातों को सच माना। पर जो उसने देखा वो उसकी सोच से बहुत अलग था। ड्रैगन ने देखा कि गवर्नमेंट की नज़र में पीस और पावर एक ही चीज़ है। जहाँ पीस के नाम पर आइलैंड्स को जलाया जाता है, जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स इंसानों को गुलाम बनाते हैं और उसे लीगल कहा जाता है, जहाँ ओहारा जैसे जगह को सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ नॉलेज थी। और तब ड्रैगन ने सवाल करना शुरू किया, क्या यही जस्टिस है? जब उसने सवाल पूछा तो जवाब मिला, ये सब ऑर्डर बनाए रखने के लिए है। पर ड्रैगन समझ गया था कि ये सिस्टम पीस नहीं, कंट्रोल चाहता है। और वहीं से शुरू हुई उसकी लड़ाई, अकेले, चुपचाप, लेकिन गहरी। किसी को नहीं पता वो मरीन्स से कब अलग हुआ। कुछ लोग कहते हैं उसने रिजाइन कर दिया, कुछ कहते हैं वो सीक्रेटली साइफर पोल का हिस्सा था और अंदर से सिस्टम को समझ रहा था, और कुछ मानते हैं कि उसने अपनी मौत का झूठा अफवाह फैलाया। पर जो भी हुआ, उसके बाद जो इंसान सामने आया वो अब ड्रैगन नहीं, रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर था। अब वो लॉ एनफोर्स नहीं कर रहा था, अब वो लॉ बदलने आया था। ड्रैगन ने दुनिया के अलग अलग कोनों से ब्रोकन लोगों को जोड़ा, वो जो गवर्नमेंट के नीचे दबे थे, वो जो गुलाम थे, वो जो डर में जी रहे थे। उसने उन्हें होप दी, आवाज़ दी, लड़ने की वजह दी। उसने कोई किंगडम लूटा नहीं, उसने किसी एडमिरल से सीधा टकराव नहीं किया, उसने आइडियाज़ फैलाए। और यही बात वर्ल्ड गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा डराती है। 5 एल्डर्स को ड्रैगन की ताकत से ज़्यादा उसके थॉट्स से डर लगता है, बिकॉज ही डजंट वांट टू बिकम किंग, ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय द थ्रोन इटसेल्फ। ड्रैगन ने अपने बेटे लुफी को भी खुद से दूर रखा, उसे गार्प के पास छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ वहाँ खून बहेगा, शायद मेरा, शायद मेरे बेटे का भी। लेकिन फिर भी उसने वो रास्ता चुना, क्योंकि अगर किसी को सिस्टम बदलना है तो सबसे पहले उसे सच देखना पड़ता है। और ड्रैगन ने सच देख लिया था। अब ड्रैगन सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ रिबेलियन, सिंबल ऑफ होप। दुनिया के हर कोने में उसके नाम की विस्पर्स हैं, रेवोल्यूशन इज कमिंग। और आज भी, चाहे उसकी एग्जैक्ट पावर्स कोई ना जानता हो, उसकी बाउंटी का असली फिगर किसी को ना पता हो, उसका हाइड आउट एक मिस्ट्री बना हुआ हो, पर एक बात सब जानते हैं, ड्रैगन इज नॉट हाइडिंग, वो इंतज़ार कर रहा है उस पल का जब दुनिया खुद कहेगी हमें बदलाव चाहिए। ड्रैगन हमें सिखाता है, हीरो वही नहीं होता जो सिस्टम का हिस्सा बने, हीरो वो होता है जो सिस्टम को देख कर कहे इनफ। जस्टिस ब्लाइंडली फॉलो करने में नहीं, उसे क्वेश्चन करने में है। और कभी कभी दुनिया को ठीक करने के लिए तुम्हें उसे जलाना पड़ता है। और मंकी डी ड्रैगन वो आग पहले ही लगा चुका है।